हेलो स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन में ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में प्रीवियस वीडियो में बेसिक देखा इंटीग्रेशन का। उसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किए। जैसे कि पहला मेथड हमने देखा यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, सेकंड इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, थर्ड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हम देखने वाले अभी दो टाइप जो है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी मैं जो लेने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें हम कुछ सम देखेंगे। उससे पहले आप जरा फॉर्मूले रिवाइज करके एक वीडियो देखेंगे तो आपको सिंपल जाएगा। तो मैं अभी जो लेने जा रहा हूँ, मेन थिंग क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि सब्स्टिट्यूशन करना क्या है। तो जैसे कि हमने पहला एग्जांपल ले लिया, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ log x बाय x dx। तो इस इंटीग्रेशन में आप देखो कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता रहता है, बट दिस एंगल उन्होंने दिया log x। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, इफ यू पुट log x as t, so its differentiation is there 1 upon b x dx। इस सब्स्टिट्यूशन जनरली करते समय उसका डेरिवेटिव भी उधर एडजस्ट इमीडिएटली बहुत जगह हो जाता है। तो इन दिस केस इफ यू पुट log x as t, so what is the value of log x? 1 upon x dx, so dt। तो ये वाला फैक्टर जो है अपना तो वो आ रहा है dt, and log x is t, so what it is? It will be simple cos of t dt, and we know the integration of cos। What is the integration of cos? बताएंगे आप? cos का इंटीग्रेशन क्या है? sin t, but what is your t? t is log x, so the final answer is sin of log x plus c। तो इस एग्जांपल में कर क्या रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेन जो पार्ट है सब क्या करना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट करने के बाद नया वेरिएबल आ रहा है t, तो पूरा इंटीग्रल t में जाना चाहिए, और उसके बाद आपको t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। क्या t आपने लिया, ये स्टेप्स आप ध्यान में रखो। सब्स्टिट्यूशन, reduce to that new variable, means reduce to new variable करने के बाद that will be in the standard form, integrate it, and the final answer will be in terms of, in this case, x। Okay, now next question, this integral of this expression आप देखेंगे तो इसमें complicated जो दिख रहा है आपको, जैसे x plus tan inverse of x। आपको इंटीग्रेशन सब जो x स्क्वायर का पता है प्लस 2 का निकालेंगे, आपको जो फैक्टर लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ सम a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन a रेज़ टू x बाय log a। तो प्रॉब्लम इज अबाउट दिस फैक्टर, सो पुट x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ओके, उसके बाद हमने t लिया तो दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, वो पूरा t में लेके जाना है, तो dx को भी आप dt में बना लो। सो व्हाट इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x? पता है आपको फार्मूला 1 upon 1 plus x square। तो ये जो फैक्टर आ रहा है जस्ट सिंपलीफाई 1 plus x square plus 1, तो इट इज x square plus 2 upon x square plus 1 dx। देखो इजी हो गया, ये वाला फैक्टर ऑलरेडी इसमें है, तो इस बड़े एक्सप्रेशन को आप dt बोल सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज dt and x plus tan inverse x is t, so my new integral will be a raised to t dt। This is very simple integral now। After substitution we have a simple integral। What is integration of a raised to t? पता है आपको फार्मूला, what is integration of a raised to t is a raised to t by log a। बट अपना वेरिएबल किसमें था, x में था, तो t की वैल्यू क्या ली थी आपने, x plus tan inverse x, डाल दो x plus tan inverse, दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? मींस इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सब्स्टिट्यूशन कौन सा कर रहे हो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछते समय बस अलग लैंग्वेज में पूछा है, तो प्रिमिटिव ऑफ दिस मींस आपको इसका इंटीग्रेशन ही पूछा है। इस प्रिमिटिव मींस आप इस तरह से इंटीग्रेशन fx dx is, suppose we have got capital F of x, this capital F of x is the primitive of this fx। तो आपको इसका इंटीग्रेशन ही पूछा है, तो what we have this 1 upon 4 root x plus x। अभी मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, तो मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड टर्म रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है अपना 1 upon 2 root x। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, 1 upon 2 root x को कैसे एडजस्ट करूं, तो मैंने यहाँ पे रूट x को कॉमन ले रहा हूं, तो उसके लिए मैंने एडजस्टमेंट क्या किया, दिस x कैन बी रिटन एज रूट x into रूट x। तो तुम लोग आगे क्या कर सकते हो, रूट x को कॉमन ले लिया, तो इज इनसाइड 4 plus रूट x। अभी अपना सिंपल हो जाएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे आपका रूट x, so रूट x is t, so what is the value of root x? 1 upon 2 root x dx is dt, so what is the value of dx by root x is 2 dt। तो आप पूरा नया इंटीग्रल t में लेके जाओ, so this value is 2 dt and 1 upon 4 plus t। Now we have standard integral, 2 बाहर आएगा। What is integration of 1 upon 4 plus t?
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, तो उसी तरह से 1 अपॉन 4 प्लस t का क्या होगा, log of 4 plus t plus c. But what is t? My t is root x. So put the value of t as root x. So your answer is 2 log of 4 plus root x plus c. Next example, इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, cos x dx इसका डेरिवेटिव sin x का, तो आप sin x is t ले लो या 1 प्लस sin x is equal to t ले लो. सिंपल होने के लिए मैं 1 प्लस sin x is equal to t लिया. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? sin x का डेरिवेटिव cos x dx is dt. मींस ये वाला जो टर्म है तो इसको हम dt लिखेंगे और नीचे वाले को जस्ट रूट t. सो वैल्यू इज dt by root t. But we know the integration of root. What is the derivative of root? Sorry, the derivative of root x is 1 upon 2 root x. मैंने अगर 2 एडजस्ट कर लिया तो स्टैंडर्ड में जाएगा. So if you adjust 2, so 1 upon 2 root t किसका डेरिवेटिव है, root t का. So integration is root t. But what is t? T is my 1 plus sin x. अभी मैंने यहाँ पे आंसर ऐड कर सकता हूँ, बट आपको जो एमसीक्यू पूछा है उसमें आंसर इस तरह से नहीं, इस फॉर्म में है. तो the adjustment है 1 can be done as cos square plus sin square. And sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2, half kind of formula. So a square plus b square plus 2ab, that will be a plus b square. Square and square will get cancelled. So we have this answer. So यही आपका ऑप्शन है वहां. ओके, उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसमें ये फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ u v's फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, यहाँ पे चॉइस इंपॉर्टेंट है. तो बाय यूजिंग लिएट रूल मींस L फॉर लॉगरिथमिक, R फॉर इनवर्स, E फॉर क्या रहता है, अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल. इस सीक्वेंस में आप u एंड v चूज करते हैं. तो समझो इस केस में ये फॉर्मूला तो आप पहले याद रखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. मैं फिर से एक बार रीड करता हूँ. u इंटीग्रेशन ऑफ v इज फर्स्ट एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी फिर से इंटीग्रेशन. इस तरह का फॉर्मूला है. तो मैं पहला एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, x e raised to 2x. तो आप बताएंगे मुझे x is what? x is algebraic function. What is e raised to 2x? That is your exponential function. So algebraic पहले आएगा, exponential बाद में आएगा. तो u is x, v is e raised to 2x. फॉर्मूले में पुट करना बस. मैंने आपको x as it is means u as it is integration of v minus derivative of first integration of second again its integration. What is integration of e raised to 2x? क्या रहता है e raised to 2x का integration? e raised to 2x by 2 minus derivative of x is 1 e raised to 2x का e raised to 2x by 2 again its integration e raised to 2x by 2 2 into 2 4. तो ये आपका आएगा ऐसा. बस इसी एग्जाम्पल को मैं आपको CTJ के लिए शॉर्टकट बताने वाला हूँ. जैसे आपने यहाँ पे x था तो आपने एक बार इंटीग्रेट किया, अगर x स्क्वायर आया तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा. x क्यूब आया तो यू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3 टाइम्स. तो मेरे वीडियो में मैं आपको ये एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आपको ये एग्जाम्पल बहुत इजी जाएगा. जैसे आप देख सकते हो उस शॉर्टकट को, ये फॉर्मूला आप देखो, ये फॉर्मूले से आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं. तो ये फॉर्मूला क्या है, अगर इसके लिए मेन थिंग क्या है कि u जो है पॉलिनॉमियल ही चाहिए. फर्स्ट u is must be what algebraic function and v should be either trigonometric or exponential. तभी ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है. तो क्या बताना है शॉर्टकट, एक का डिफरेंशिएशन लेते जाओ और दूसरे का इंटीग्रेशन. u डैश में फर्स्ट डिफरेंशिएशन, u डबल डैश में डिफरेंशिएट वाइज इंटीग्रेशन, सिंगल डबल. डबल मींस डिफिकल्ट नहीं, ये सिंगल जो लिया उसको 2 बार इंटीग्रेट करो. ट्रिपल मींस ये जो क्वांटिटी है इसको फिर से इंटीग्रेट करो, प्लस माइनस. तो फॉर्मूला समझ में आ गया आपको. अभी मैं उसका सम में कैसे यूज करता है देखो. x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये हो गया u डैश. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v बताएंगे, e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x by 2. ओके, माइनस अगेन इट्स इंटीग्रेशन मींस इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज़ टू 2x by 2, पहला 2 और ये 2 स्क्वायर. तो आ गया ना अपना आंसर. दोनों से आप कंपेयर करेंगे तो सेम आंसर है. और प्रैक्टिस के लिए और एक सम देखेंगे आगे का. इसमें u है आपका x स्क्वायर और v है e रेज़ टू 3x. बताएंगे आपने किस तरह से जाना. मैं यहाँ पे मेन फॉर्मूला आपको यूज करते समय टेक्निक बताने वाला हूँ. 2 फैक्टर देखो u एंड v और प्लस माइनस. तो पहले
u का क्या है x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x और अगेन डिफरेंशिएशन 2 u dash u double dash plus minus plus. What is integration of e raised to 3x? E raised to 3x by 3. Again its integration means e raised to 3x by 3 square. That is 9. Or we can write this as 3 square. Again its integration e raised to 3x by 3 plus this one line answer. मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया इसमें आप वन स्टेप में आंसर कंप्लीट कर रहा है. अगर आपको बाय पार्ट्स लगाना है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर से 2x में बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेट. समझो इधर x की बात हो तो आप 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है. x raised to 4 आया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 4 टाइम्स. It is difficult to handle. Instead of that we can use this shortcut formula. Example, integration of cos inverse x dx. एक ही फंक्शन है. So this can be as cos inverse x into 1. So this is inverse function. आप इसको u बोलते हैं, this one as v. इनवर्स फंक्शन पहले आएगा, ये 1 में अलजेब्रा में भी पकड़ सकते हैं. तो u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. मैं यही फॉर्मूला आपको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. तो इस केस में आपको व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस h. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1x. मैंने बाय पार्ट्स लगाया, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन हैंडल करना है. तो कैसे हैंडल करेंगे? -x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है. तो मैंने अगर 2 एडजस्ट कर दिया तो सिंपल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो मैंने -2 को एडजस्ट करने के लिए माइनस है ऑलरेडी, 2 एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 आ रहा है समझ में. तो उसके बाद आप देखेंगे तो और एक शॉर्टकट फार्मूला है इसका 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है. तो f डैश बाय रूट f इज 2 रूट f. तो अपना ये f डैश इज -2x, f is 1 - x square, so 2 root f. So its value is 2 root of 1 - x square. This 2 and 1 by 2 get cancelled. So what is your answer? X cos inverse minus root of 1 - x square plus c. Okay, ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सम कर रहे हैं. ये टाइप 4 चल रहा है हमारा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही है बट उसमें डायरेक्ट बाय पार्ट्स नहीं है. फर्स्ट यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन एंड देन बाय पार्ट्स. सो ये sin log x plus cos of log x problem is about log x. Put log x is equal to t. तो what is x? e raised to t. आप बोलेंगे कभी-कभी डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log x का 1/x और इधर आप x is equal to करके ले रहे हैं क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में x नहीं है. तो मैंने x is equal to करके लिया तो सिंपल हो जाएगा. x is e raised to t. What is the derivative of e raised to x? E raised to t is e raised to t. Sin of log x. Log x is t. Cos of t dx is e raised to t dt. Okay. So it will means again we have this special type of integral. We have this shortcut formula e raised to x fx plus f dash is e raised to x fx. So my f is sin t and its differentiation is cos t. तो फॉर्मूला बता रहा है इन शॉर्ट e raised to x into fx ही लिखो. तो e raised to t into मैंने सिर्फ क्या लिखा sin t. रिसब्स्टिट्यूट करो साइड t की वैल्यू क्या है x. e raised to t is x, sin of t is log x plus c. This is your type number 4. उसके बाद हम टाइप नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन से यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. कब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. हर बार पॉलिनोमियल पहले आप इसमें डिग्री जो चाहिए न्यूमरेटर का वो लेस देन चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं. अगर डिग्री ज्यादा है या इक्वल टू है तो आप उसमें डिवीजन करना पड़ेगा. यू हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर. ये एक्चुअल डिवीजन की कंसेप्ट पता है. मैं इसमें आपको इसके लिए आप सेपरेट वीडियो बना के आपको डिटेल में जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन. थोड़ा सा अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड जा रहे हैं. क्रैश कोर्स सीईटी का जो है उसमें जो सम आते हैं उसमें मैं ज्यादा यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट सम की तरफ जा रहा हूँ. तो बट ये मैं टेक्निक ध्यान में रखो कब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं. जैसे आप ये सामने एग्जाम्पल देखिए जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2. सो वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा होता तो डिवीजन करके ले लेते. तो इसमें पहले फैक्टर निकाल के लेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो क्या फैक्टर्स आएंगे? फैक्टर आ रहा है x माइनस 2 x माइनस 3 बिकॉज प्रोडक्ट इज 6 एंड एडिशन इज माइनस 5. सो यू हैव 2 फैक्टर्स. अभी मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ टू फाइंड a एंड b. हाउ टू फाइंड a एंड b. आपने रेगुलर क्लास में भी आपको उसके लिए मार्क्स वेटेज जाता था. इसके वजह से आपने वो लेंदी प्रोसीजर किया था. a इंटू दिस b इंटू दिस इक्वेट किया था. वो टेक्निक यहाँ भी जरूरत है. आप वो फाइनल आंसर में इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा. जब आप a फाइंड कर रहे हैं तो रिमूव x माइनस 2. इफ यू रिमूव x माइनस 2 व्हाट इज रिमेनिंग? 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3. दिस इज योर एक्सप्रेशन. एंड
डिनोमिनेटर में आपने x-2 लिया तो डिनोमिनेटर का x-2 जो लेने के बाद x की वैल्यू कितनी आएगी 2, आप वो 2 पुट करो वहां पे। सिमिलरली टू गेट द वैल्यू ऑफ b, remove x-3, what is remaining? 2x plus 3y x-2, so put value of x as 3, so we get this constant values a and b, बस वो कैलकुलेशन आप करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालो, इधर x की वैल्यू 3 डालो, तो you get this a and b as -7 and 9, and after that you have to integrate it, 1 upon x का इंटीग्रेशन आता है log, उसी तरह से 1 upon x minus 2 का क्या आएगा log of x minus 2, x का कोएफिशिएंट 1 है तो अपन कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली 9 by x minus 3 का 9 log of x minus 3 plus c, तो ये अपना पार्शियल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल आप देखेंगे। उसमें अलग अलग टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लीनियर फैक्टर, समझो यहाँ पे 2 फैक्टर की जगह 3 रहते तो आप a b c लेते, और सेम टेक्निक मैंने जो शॉर्टकट बताया वो यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट सिर्फ पावर 1 फैक्टर के लिए है। समझो इधर आपका स्क्वायर रहता तो आपको रेगुलर प्रोसेस से जाना है, ये टेक्निक सिर्फ पावर 1 के लिए यूज करने के ध्यान में रखो, सो ओनली फॉर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, नॉट रिपीटेड। नेक्स्ट टाइप जो है, कुछ बार पूरा एक्सप्रेशन x स्क्वायर में रहता है तो ये ऊपर में कन्वर्ट होगा, x स्क्वायर के लिए थोड़ा सा आप m बोल दो, सो इट इज 1 upon m plus 4 m plus 9, तो ये ऊपर की जैसे टाइप में जाएगा, a by फर्स्ट फैक्टर b by सेकंड, और x स्क्वायर की वैल्यू आप पहले में आप क्या करोगे, x स्क्वायर plus 4 को स्किप करोगे तो 1 upon x स्क्वायर plus 9, put x स्क्वायर as -4, so 1 upon -4 plus 9। सेम लॉजिक में इधर का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इधर आप x स्क्वायर plus 9 को स्किप करो, put x स्क्वायर as -9, so -9 plus 4, so we get this values of a and b as 1/5 and -1/5. After that we have this standard integral 1 upon x square plus a square, क्या फॉर्मूला है 1 upon x square plus a square का 1 upon a tan inverse of x by a, in this case my a is 2 square, and in the second one a is 3, so same formula आप दोनों जगह यूज करो, 1 by a tan inverse of x by a, 1 by a tan inverse of x by a, जो कैलकुलेशन आता है आप लिख सकते हैं लास्ट स्टेप 1 by 10 tan inverse of x by 2 minus 1 by 15 tan inverse of x plus x by 3 plus c। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखने वाले हैं, अभी इस वीडियो में हमने टाइप 5 तक कवर किया है, तो जनरली यहाँ तक आपका जो बेसिक इंटीग्रल और उसके रिलेटेड रिजल्ट आपने देखे। नेक्स्ट टाइप जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, उसके लिए मैं अलग वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में आप उसमें स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो कुछ सीईटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एडिशनल एग्जांपल विद स्पेशल टाइप वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना भूलो मत, क्योंकि इंटीग्रेशन के बहुत से शॉर्टकट्स मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।